हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बायोलॉजी के चैप्टर न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन को हम 3-4 वीडियो में पढ़ते हैं, तो ये न्यूट्रिशन का फर्स्ट वीडियो है, तो आप इससे जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को हम जो है वो पोषण कहलाती है। भोजन से अगर हम न्यूट्रिएंट्स को ले लें तो वही प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि अगर शरीर में, हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, शरीर में न्यूट्रिशन कंपाउंड्स की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन तत्वों की कमी हो जाती है, पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, तो वो कुपोषण कहा जाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के कितने प्रकार हैं, तो न्यूट्रिएंट्स लगभग 5 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल वाटर हो गया और फैट हो गया। इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, प्रोटीन से और मिनरल वाटर से। आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर मॉलिक्यूल हैं, यानी कि शर्करा के अणु हैं। ये शर्करा के अणु होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेशन किससे मिलकर बनी रहती है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी रहती है कार्बोहाइड्रेट। इनका रेशियो 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो जब इनकी रेशियो का रेशियो इनकी रेशियो में होता है तब कार्बोहाइड्रेट के तत्व का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के रेशियो में CHO का रेशियो कितना है, 1:1 का रेशियो। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ये तुरंत ऊर्जा देते हैं हमें, एकदम इंस्टेंट एनर्जी चाहिए आपको। अगर थक गए हैं आप तो आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ेगा। अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ऊर्जा प्रोवाइड करता है, तो 4.2 कैलोरी से 4.3 कैलोरी हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की इकाई की बात करें, यानी कि यूनिट की बात करें, जैसे हर चीज़ की यूनिट होती है, जैसे बॉडी की सेल यूनिट होती है, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट सैकराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड में नापते हैं। बॉन्ड की बात करें तो इन जो CHO के बीच में बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है पहला होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो जब शर्करा का उसमें केवल एक अणु हो, यानी कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, शर्करा से। जब कार्बोहाइड्रेट में जब शर्करा का केवल एक ही मॉलिक्यूल हो तो वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। अर्थात ये शर्करा के केवल एक सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जो मोनोसैकेराइड का होता है वो मोनोसैकेराइड का स्वाद जो है मीठा होता है। मतलब मोनोसैकेराइड कैसी होती है, मीठी लगती है। अच्छा, मोनोसैकेराइड पानी में घुल जाती है, यानी कि पानी में घुलनशील होती है। अब एग्जाम्पल की बात कर लें, जो मोनोसैकेराइड होते हैं, एक तो ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है, यानी कि ब्लड शुगर जो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, वही जो होता है, अगर हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ब्लड में जो शुगर होती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है। फ्रक्टोज जो होता है वो फलों में पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से मीठी शर्करा। जो फल मीठे किस वजह से लगते हैं, जैसे आम मीठा लगता है, बनाना मीठा लगता है, तो वो फ्रक्टोज की वजह से मीठा लगता है। और गैलेक्टोज, देखो दूध वैसे मीठा नहीं लगता है लेकिन उसमें हल्का सा मीठापन पाया जाता है, तो दूध में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं गैलेक्टोज सैकेराइड। जो गैलेक्टोज शर्करा होती है या गैलेक्टोज जो होती है वो होती है ड्राई फ्रूट्स में जो मीठापन होता है, जैसे बादाम हल्का सा मीठा होता है, तो गैलेक्टोज उसमें पाई जाती है। ग्लूकोज हमें RBC में पाई जाती है, यानी कि ब्लड में पाई जाती है। फ्रक्टोज जो है वो हमारे फलों में पाई जाता है, और गैलेक्टोज जो है वो हमारे दूध में पाई जाती है। आगे बात करते हैं। आगे ये है कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा, ये तो नेचुरल रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज हो गई। अगर हम कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा की बात करें तो एपस्टर्न होती है। क्या, एपस्टम। एपस्टम जो होती है वो शर्करा वो सबसे मीठी होती है कृत्रिम रूप से। और दूसरी की बात करें तो वो होती है सैक्रीन, जिससे हम 2 रुपये की बर्फ़ खाते हैं ना, वो सैक्रीन से बनती है।
डाइसैकेराइड की बात करें, डाइसैकेराइड क्या होता है या फिर ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ये शर्करा के 2 से 10 अणु से मिलकर बने होते हैं जो डाइसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। अगर सिर्फ 2 ही अणु हैं तो वो डाइसैकेराइड कहलाएगा, अगर 2 से ज़्यादा अणु हैं तो ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड, यानी कि मोनोसैकेराइड में 1 मॉलिक्यूल होता था और डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल हो गए, यानी कि एक मोनोसैकेराइड का एक अणु और एक मोनोसैकेराइड का एक अणु, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड का निर्माण करेंगे। इनका टेस्ट कैसा होता है? देखो, मोनोसैकेराइड का टेस्ट भी मीठा होता था, तो इनका टेस्ट भी कैसा होता है? मीठा होता है। अब बात करते हैं ये पानी में कैसे होते हैं। मोनोसैकेराइड भी पानी में घुलनशील होते थे, तो डाइसैकेराइड भी पानी में घुलनशील होते हैं। आगे बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की। उनकी एग्जाम्पल की बात करें मोनोसैकेराइड की, तो एक तो ग्लूकोज हो गया, एक फ्रक्टोज हो गया और एक गैलेक्टोज हो गया। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो सुक्रोज, एक लैक्टोज, एक माल्टोज। सुक्रोज की बात करते हैं तो ये केन शुगर, यानी कि गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है, तो गन्ने का मीठापन जो होता है वो सुक्रोज की वजह से होता है, केन शुगर। और टेबल शुगर जो हम घर में चीनी यूज करते हैं वो भी सुक्रोज ही है, जो हम घर में यूज कर रहे हैं चीनी के रूप में वो भी सुक्रोज ही यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज जो दूध में पाई जाती है ना शर्करा, जो दूध का थोड़ा सा मिठास होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। तो दूध में गैलेक्टोज भी पाया जाता है और दूध में लैक्टोज भी पाया जाता है। जहाँ LACT लग गया वो दूध से संबंधित हो जाता है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो शर्करा है वो जो है अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा है, जो अनाजों में पाई जाती है। अनाजों में थोड़ा थोड़ा जो मीठापन होता है वो अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो माल्टोज होती है। तो सुक्रोज जो है वो केन शुगर गन्ने में पाई जाने वाली, या फिर जो हम घर में यूज़ करते हैं वो सुक्रोज हो गया। लैक्टोज जो दूध की शर्करा होती है, और माल्टोज जो अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा या बीजों में पाई जाने वाली शर्करा होती है वो माल्टोज होती है। अब सुक्रोज की बात करते हैं। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल, ये मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, जब ग्लूकोज का एक और फ्रक्टोज का एक, तो सुक्रोज बनता है। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज हो तो लैक्टोज बनता है। और एक ग्लूकोज हो और दूसरा ग्लूकोज हो, सॉरी, एक ग्लूकोज हो और दूसरा गैलेक्टोज हो तो लैक्टोज बनता है। और तीसरा एक ग्लूकोज हो और दूसरा भी ग्लूकोज हो तो माल्टोज बनता है। कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। तो ठीक है, आज का हम फर्स्ट चैप्टर था ये, और फर्स्ट इसका पार्ट था। सेकंड पार्ट हम इसका कल डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन किसी भी पदार्थ से जो पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वो पोषण कहलाती है। कुपोषण क्या होता है? जिसमें पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है वो कुपोषण कहलाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल वाटर। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो CHO का रेशियो जो है 1:1 का रेशियो होता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने पर 4.2 कैलोरी से 4.3 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई की क्या होती है? सैकेराइड होती है। बंद कौन सा होता है इनमें? ग्लाइकोसाइड। में बता चुका हूँ ग्लाइकोसाइड 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड को ही डाइसैकेराइड बोलते हैं। आगे बात करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो है जिसमें केवल एक अणु पाया जाता है, इसका स्वाद भी मीठा होता है, पानी में घुलनशील होता है। एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज ब्लड शुगर में, फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है और गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है। अगर आगे बात करते हैं कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है एपस्टम और सैकरीन। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड ये 2 मॉलिक्यूल से 10 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। 2 मोनोसैकेराइड मिलकर एक डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इनका स्वाद भी कैसा होता है? मीठा, और ये पानी में घुलनशील होते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इनके उदाहरण हैं। आगे बात करें तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, और एक ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।